अगर आपके सर्च कंसोल में कुछ ऐसा एरर आ रहा है व्हाइल यू आर सबमिटिंग साइट मैप कुड नॉट फेच एरर, तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। कैसे आप अपने इस एरर को सॉल्व कर सकते हैं एंड सबसे मेन चीज, ये एरर एग्जैक्टली किस रीजन से आ रहा है। अगर ये जब तक नहीं मालूम होगा तब तक हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सभी के वेबसाइट पे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट मैं आज वो सारे रीजंस कवर करूंगा जिसके कारण ये इशू बन जाता है। यहाँ पर स्पेशली मैं सबसे पहले कुछ उन लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ जिनके सर्च कंसोल पे ये एरर बहुत दिनों से सॉल्व नहीं हो रहा है, इवन महीने हो चुके हैं और कुछ लोगों के तो साल भर हो चुके हैं। स्पेशली मेरे को कमेंट तक आया था, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ चुके हैं कि भाई मेरे को साल भर हो चुका है बट एग्जैक्टली अभी तक ये एरर सॉल्व नहीं हुआ है। सो परेशान मत हो, आज की इस वीडियो के बाद ऐसा कुछ एरर देखने को मिलेगा ही नहीं, मतलब इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो अब अच्छे से समझना। देखो, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, अपन उससे कंटिन्यू करेंगे तो इजी रहेगा। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने साइट मैप को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि क्या हम जो साइट मैप सबमिट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। एज इट इज ओपन साइट मैप पे जैसे क्लिक करोगे तो ये साइट मैप एक्सेसिबल है। यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो अपने वेबसाइट के कुछ यूआरएल्स देखने को मिल रहे होंगे जो पब्लिश्ड हैं। और इसी तरीके से जो हमारा दूसरा साइट मैप है स्पेशली फॉर द पेजेस, इसको भी चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो साइट मैप है ये एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है। सो अभी एक्चुअल पे ये जो पेजेस वाला साइट मैप है वो टोटली रॉन्ग है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अभी साइट मैप -pages.xml इसको सबमिट करता हूँ एंड लेट अस सी क्या ये भी सबमिट नहीं होता है या कुड नॉट फेच का एरर आता है। एंड एज इट इज इसमें भी कुड नॉट फेच का एरर आ चुका है। ओके, हमने यहाँ पर ये चेक कर लिया कि अभी हमारे सारे साइट मैप एक्सेसिबल हैं बट फिर भी सर्च कंसोल उसे डिटेक्ट नहीं कर रहा। अब इन बॉट्स को एक्चुअल पे हुआ क्या है, इसको जानने के लिए हमको अपने robots.txt को चेक करना पड़ेगा। अभी अगर robots.txt को अगर चेक करना है तो अपन चलते हैं सेटिंग वाले सेक्शन पे, और अगर यहाँ पे देखो तो robot.txt देखने को मिलता है। ओपन रिपोर्ट करते हैं और यहाँ पर अपने robot.txt फाइल शो हो रही होगी, यानी यूआरएल शो हो रही होगी जो कि इसने फिक्स्ड किया हुआ है 13/6/2025 को और 12:41 सुबह के किया हुआ है। ठीक है, फिच कर लिया, अच्छी बात है। बट अपन इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। और यहाँ पर इस यूआरएल पे अगर क्लिक करते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ देखने को तो मिलता नहीं है। ओपन लाइव robot.txt करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो robot.txt तो कुछ है ही नहीं, मतलब मैंने कुछ एंटर किया ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमको अपने सेटिंग पे चल के robot.txt सबमिट करना पड़ेगा। सो यहां पर आ जाते हैं अपने सेटिंग पे, ब्लॉगर की सेटिंग पे, और स्क्रॉल करना अपने को थोड़ा सा बस करते जाना है। देन आपको मिलेगा क्रॉलर्स एंड इंडेक्सिंग का सेक्शन। यहां पर अगर देखो तो ये कस्टम robot.txt का कुछ तो दिख रहा है। अगर इस पे क्लिक किया जाए तो यहां पर अपने को एक कोड पेस्ट करना है। एज इट इज जो मैं कोड दूंगा उसको पेस्ट करना, बस थोड़े से चेंजेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो यूजर एजेंट की बात करी गई है, मतलब बाय डिफॉल्ट सारे यूजर एजेंट यहाँ पे, मतलब जितने भी क्रॉलर हैं उन सबको हम मतलब बुला रहे हैं एक तरीके से। हमने कुछ यहाँ पे रूल्स अप्लाई किए हैं जो कि उन्हें इंडेक्स नहीं करना है, उन्हें विजिट नहीं करना, मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। किनको बोल रहे हैं, सर्च कंसोल के बॉट्स को बोल रहे हैं। इसके बाद हमने अलाउ किया है किनको, दो साइट्स मैप को जो अपने वेबसाइट के हैं। पहले जो आर्टिकल का साइट मैप है और दूसरा पेजेस के साइट मैप। इन दोनों को अपन ने बोला है कि अलाउ करो, इनको स्क्रॉल करो और जो भी पेजेस है उनको इंडेक्स करो। यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस क्या करना है, यहाँ पे जो दिख रही है वेबसाइट का नेम, इस वेबसाइट के नेम को चेंज कर देना है। डिस्क्रिप्शन पे ये कोड मैं नहीं दूंगा, ये कोड आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं भी एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, अपने साइट मैप को अपडेट कर लूँ और देन इसको सबमिट करते हैं। ओके, एज इट इज मैंने पेस्ट किया है, बस अपने साइट के यूआरएल को मैंने चेंज किया है। और ध्यान देना, यूआरएल जरूर एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, कहीं पे भी कुछ रॉन्ग ना हो, क्योंकि हमें अपने दोनों साइट मैप को फेच करवाना है। एंड जस्ट सेव इट। इतना करने के बाद अगेन अपने सर्च कंसोल पे आना है और अपन ने जो ये साइट मैप सबमिट किए हुए हैं सबसे पहले इन सबको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद वन बाय वन जो भी साइट मैप अपन ने पहले सबमिट किए थे वही रीसबमिट करवाने हैं। और अभी भी ये एरर सॉल्व नहीं हुआ है।
अब यहाँ पर सबसे मेन चीज ध्यान देना, अब जो मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा ना एक बार ये जो साइट मैप की यूआरएल है एग्जैक्टली इसको कॉपी करके ले आना है और ये जो सर्च बार है यहाँ पे इस पे डालो और इसे देखना है अपन को कुछ चीजें। यहाँ पर अभी ध्यान दो, गूगल इंडेक्स पे अगर देखे तो यहाँ पर पेज नॉट इंडेक्स शो हो रहा है, बट यहाँ पे एग्जैक्टली अपने को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली। सो दैट अपन लाइव टेस्ट पे जाएंगे, मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है, सो इसलिए मेरे पे डायरेक्टली आ गया, आपके में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसके बाद अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे बोल रहा है पेज नॉट इंडेक्स एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग। इसका मतलब है ये जो पार्टिकुलर पेज है, यानी कि जो साइट मैप एक्सएमएल वाला जो पेज है वो गूगल को मिल रहा है एग्जैक्टली, बट उसे वो इंडेक्स नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ उसमें नो इंडेक्स टैग का इंक्लूडेड इसे मिल रहा है। बट देखो ऑब्वियस सी चीज है, जो साइट मैप एक्सएमएल होता है उसको इंडेक्स नहीं किया जाता है, उससे सिर्फ बॉट्स के लिए वो पेज बना होता है ताकि वो बॉट समझ जाए कि कौन से पेजेस को इंडेक्स करवाना है एग्जैक्टली, जिन पे इंडेक्स वाले टैग्स मेटा टैग्स लगे होते हैं एग्जैक्टली जो मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइव टेस्ट करवाने का सिर्फ मेरा मोटिव एक ही था कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाए कि क्या ये जो पर्टिकुलर साइट मैप है ये गूगल को एग्जैक्टली मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर गूगल को भी मिल रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन भी गैदर कर पा रहा है और हमें बता भी रहा है कि ये पेज इंडेक्स नहीं किया जाने वाला है बिकॉज ऑफ इसमें नो इंडेक्स लगा हुआ है। बट डोंट वरी, अभी क्या एग्जैक्टली करना, इतना सब कुछ पता चलने के बाद भी कुछ तो रेफरेंस निकलना चाहिए ना। देखो यहाँ पर मैं एक चीज अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लग रहा है ये जो पर्टिकुलर एरर है पहले कभी नहीं आता था, ये कुछ इस ईयर से आने लगा है या लास्ट ऑफ 2024 के आसपास से, या बीच बीच में कभी कभार थोड़ा बहुत देखने को मिलता था, बट एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर ये सॉल्व हो जाता था। अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि परमानेंटली बन रही है, चाहे तो गूगल खुद ही ये कर रहे हो बिकॉज ऑफ ये चाहते हो कि अपन ब्लॉगर को अब डिसकंटिन्यू कर दे, क्योंकि वैसे भी अगर देखो तो ब्लॉगर में कुछ नए अपडेट्स नहीं आए, एसईओ की भी जो चीज़ें हैं वो सारी पुरानी पुरानी पड़ी हुई हैं। तो ये पॉसिबल हो सकता है कि ब्लॉगर को खुद ही गूगल डिसकंटिन्यू करना चाहता हो या उसमें कुछ अपडेट ना लाना चाहता हो, मतलब खुद ही ग्लिच करवा रहा है कि ताकि लोग यूज करना बंद कर दे। बट डोंट वरी, अभी जो एक लास्ट सोल्यूशन बचा है इसको देख लो एंड फिर आगे समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। ये क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, अपन को अब इसमें क्लिक करना है। देखो मैं अगेन अगेन इस पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब कोई पॉपअप उठ के नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी एक छोटा सा ग्लिच है, अगर देखो ओवर करने पर हेल्प शो हो रहा है बट ये ओपन नहीं हो रहा। सो मैं अभी ये जो पर्टिकुलर पर्सन वाला यूआई है ना उस पर एक मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से अपने को चलना है, ये जो पर्टिकुलर मैसेज का यानी फीडबैक का फॉर्म दिख रहा है कुछ इस पर क्लिक करते हैं ताकि अपन इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अभी ध्यान दो यहाँ पे एग्जैक्टली करना क्या है, सेंड फीडबैक टू गूगल। यहाँ पे हमें गूगल को मेल करना है एक तरीके से कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व किया जाए। हमें वो सारे स्क्रीनशॉट लेने हैं कि हम दिखाएं कि देखो ये पर्टिकुलर यूआरएल है जो एक्सेसिबल है, इसके साथ में यहाँ पर ये एरर सॉल्व नहीं हो रहा है टाइम टू टाइम। तो ये चीज़ पर्टिकुलर आपको डिस्कस करनी है गूगल के साथ में, और यहाँ पर इसके लिए एक ये जो चेक बॉक्स दे रखा है ताकि ये बाद में इसके अपडेट मिले, इसके भी इस चेक बॉक्स को भी इनेबल कर लेना ताकि आपको अपडेट मिलते रहे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, उनका रिस्पॉन्स क्या है, एंड देन सेंड कर देना है। इतना करने के बाद कुछ टाइम वेट करना है, उनका रिस्पॉन्स आने दो, एग्जैक्टली सॉल्व हो जाएगा एरर। डोंट वरी, एक बार ट्राई करो, अगर नहीं होता है देन कमेंट करो मुझे, इवन चाहो तो टेलीग्राम पे मैसेज करो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बट व्हाट्सएप पे मैसेज ना करना और ना तो कॉल करना प्लीज़। या पहली बात तो मैं व्हाट्सएप पे कोई चीज़ किसी के कॉल्स एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, और इवन नॉर्मल कॉल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैसेज वगैरह ना को मैं थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, मैं ज़्यादातर वहाँ पे से पेड सर्विसेज ही देता हूँ। सो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना। बाकी अगर और कोई मदद चाहिए होगी कमेंट करो, मैं एज पॉसिबल सबको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड दैट्स फॉर टुडे। अगर सॉल्व होता है तो बताना, नहीं होता तो फिर भी बताना ताकि मैं और कुछ बेटर रिजल्ट ला सकूं, मतलब बेटर सोल्यूशन ला सकूं। रिजल्ट तो भाई गूगल ही दे सकता है, ऑलरेडी सारे पॉसिबल कंडीशन जो थे मैंने अपनी तरफ से डिस्कस कर दिए हैं, इसके अलावा और कोई भी ऑप्शंस बनते ही नहीं है। आखिरी पे जाके यही था जो मैंने इसको भी बता दिया है। एंड लेट अस सी अभी आप लोगों की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है या नहीं। और रही बात अगर यहाँ पे ये फीडबैक एंड मतलब जो भी चीज़ें लिखनी है अगर नहीं बन रही है तो वो भी इसके टेंशन मत लो, मैं लिख के दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी होंगी जो मैं वहीं पे बता दूंगा। एंड दैट्स फॉर टुडे, बाय बाय।